सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे पूर्व विधायक और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई उनको, और साहेबगंज क्षेत्र की जनता को भी जी हमारे तरफ से। मेरे मेहनत के बाद हमारे माननीय विधायक जी वहाँ विधायक बने, पार्टी ने हम पर भरोसा किया और हमको वहाँ का प्रभारी बनाया, और वहाँ की जनता बहुत ही साथ दी और विधायक जी विधायक हुए, आज मंत्री हैं। इसके लिए वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भूमिका देखिए, चुनाव होता है, चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं और हम लोग 365 दिन चुनाव मोड में रहते हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है हम लोगों को, जिम्मेवारी में हम समझते हैं कि चुनाव के गतिविधि को तैयारी के संबंध में साहेबगंज में हम 80% चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। कल भी चुनाव की घोषणा हो जाए तो हमको चुनाव लड़ने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हम लोग इतनी तैयारी करके रखती है भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास करके साहेबगंज में हम लोग इतना तैयारी कर चुके हैं कि ऐसे भी राजू बाबू, आपको देखिए कि सिर्फ साहेबगंज के नेता नहीं रहे हैं, युवाओं के बीच में आप जब बाहर भी जाएंगे तो उनकी माने एक्सेप्ट जो है बच्चा सब करता है, नौजवान करता था। अब जो है कि इस परिप्रेक्ष्य में, मंत्री के परिप्रेक्ष्य में पूरे बिहार में वो अपने समाज और पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और मंत्री काल में हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार का नेता बने। कोई टफ नहीं है चुनाव में। जब चुनाव आने वाला है तो चूँकि एक संभावना उधर से लोगों को लगता है कि यहाँ माने हम लोग चुनाव में लड़ सकते हैं, तो मंत्री जी, पूर्व मंत्री रामविचार राय जी आज यहाँ नहीं हैं, स्वर्गवास कर गए हैं, तो वहाँ दावेदार लोग विभिन्न प्रकार के पहुँच रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता जानती है कि जिस खाई से साहेबगंज उबरा है, फिर से हम उसमें नहीं जाने देंगे। इसके कारण हम लोगों की तैयारी है, और साहेबगंज पश्चिमी दियरा क्षेत्र को शांति और अमन चाहिए, और शांति अमन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़े और चुनाव जीते। इस बार कमल का फूल लहराएगा? निश्चित रूप से कमल लहराएगा, और वहाँ जो लोग भी किसी भी तरह से अशांति को फैलाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि कितना कठिनाई से और कितने मशक्क़त के बाद वहाँ से उसे माने एक तरह से आतंक राज से साहेबगंज को आगे उबारा गया है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है सर कि वैशाली गणतंत्र की धरती मानी जाती है, और यहाँ पे काफ़ी देखा जाता है कि पर्यटन के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको काफ़ी असुविधा झेलना पड़ता है, काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो अब तो साहेबगंज विधानसभा के विधायक राजू कुमार राजू सिंह जी पर्यटन मंत्री बन गए हैं, तो क्या अब ऐसे लोगों को अब समस्या का निदान माने हो जाएगी? देखिए, वैशाली ऐसे मंत्री जी ने पहले ही स्टेटमेंट में अपना उन्होंने प्राथमिकता दिया है वैशाली को। वैशाली हुआ, केसरिया हुआ, अब हम लोग चूँकि हम पारू के हैं तो हम चाहेंगे कि अम्रपाली बर्थ पैलेस से लेकर के और यहाँ का भी अशोक स्तंभ पारू विधानसभा में भी है, तो अशोक स्तंभ ये सब का, कोल्हुआ ये सब का भी विकास हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तोड़ा गया, हम इस पर आंदोलन करेंगे, उनको यह सोचना चाहिए। आप एक आवेदन दो ना, कहीं पूरा उनका हम सुने, तो आप आवेदन दो कि पूरा अतिक्रमण खाली हो जाए। जाम पर जाम लगा रहता है देवरिया में, और उनको पता नहीं है कि वो बोल रहे थे कि हम साहेबगंज में लड़ाई लड़ेंगे। जिस राज्य में वो जाना चाहते हैं, अभी बहुत बच्चे हैं उनको जाना चाहते हैं, उनको खुद याद करना चाहिए कि छोटन शुक्ला का हत्या किस राज्य में हुआ था। जिस परिवार का हम नाम लेते हैं कि हम बच्चे हैं, वो लालू प्रसाद यादव जी का राज था, जंगल राज था, उसमें उनकी हत्या हुई। इनके धीरज जी के पिताजी का हत्या किस राज्य में हुआ था।
और वही साहेबगंज महाचंदर बाबू जब नहीं संभाल पाए थे, रामविचार राय जी मंत्री जब हुए थे, और उनके इन्हीं के समाज के लोग, कितने लोग शीशों के पेड़ में टंगा गए थे। तो ये सब इतिहास को थोड़ा पता करना चाहिए, और तब जा कर के कोई बयान देना चाहिए। बयान दे करके ताली बजवाना अलग बात है, लेकिन अतीत में जा कर के अपने आप में भी झांकिए और समाज को मत गुमराह करके और फिर से एक बार आतंक के राज में साहेबगंज को झोंक दीजिए, और आप फिर अपना घर चले वापस आ जाइए।